अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वर्ल्ड वॉर II के स्टार्ट में ब्रिटिश आर्मी को जापानीज आर्मी के हाथों बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जापानीज आर्मी ने एक के बाद एक अटैक किया साउथ ईस्ट ब्रिटिश कॉलोनीज पर। 8 दिसंबर 1941 को जापानीज आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी को मलाया से बाहर निकाल फेंका, सिंगापुर पर एयरक्राफ्ट से बॉम्ब बरसाए और फिर हांगकांग और फिलीपींस पर भी हमला कर दिया। यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी जापानीज आर्मी से हार गई क्योंकि ये सब कंट्रीज ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे वॉर में। अमेरिका ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ था इस वर्ल्ड वॉर II की लड़ाई में, तो जापानीज आर्मी ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भी अटैक कर दिया। इससे पूरा अमेरिका हिल गया और अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट शॉक में आ गए। इस तरह जापानीज आर्मी ब्रिटेन के सपोर्टर पर भी हमला कर रहे थे। इंडिया भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस वॉर में सपोर्ट नहीं कर रही थी। गांधी जी के लीडरशिप में कांग्रेस ने पहले से ही दिल्ली चलो का सत्याग्रह शुरू कर दिया था। जापानीज आर्मी अगला हमला इंडिया पर करना चाहता था। वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था एशिया में ब्रिटिश के खिलाफ। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश आर्मी के हाथों से इंडिया भी निकल जाए, जैसे मलाया, सिंगापुर, हांगकांग और फिलीपींस निकल गए। इसलिए पीएम चर्चिल ने मार्च 1942 को लॉर्ड प्रिवी सील सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा कि वो इंडियन को मना ले ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट करने के लिए इस वॉर में। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जानती थी कि इंडियंस उनको ऐसे ही सपोर्ट नहीं देंगे। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव भेजा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के हाथों इंडियंस के लिए कि अगर इंडियंस ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया इस वॉर में तो खत्म होने के बाद इंडिया को ये पावर देने वाले थे। इस प्रस्ताव में ये 3 बात कही गई। पहली बात थी डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया को पावर होगी कि वो खुद के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर देख सके, पर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही रहेगी। दूसरी बात यह थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिल्ड करेगी इंडिया के लिए, जिसके मेंबर प्रोविंस स्टेट के प्रिंस इलेक्ट करेंगे। और तीसरी बात थी राइट टू सक्सीड की। जो एग्जिस्टिंग प्रोविंस अलग रहना चाहते हैं वो अलग जा सकते हैं इंडिया से। कांग्रेस ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया क्योंकि अब इंडिया डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज चाहता था, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और कांग्रेस नहीं चाहती थी इलेक्टेड मेंबर्स को प्रिंस इलेक्ट करे, वो जनता से चुने हुए होने चाहिए। और कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इंडिया के इतने सारे पार्टीशंस हो। दूसरी ओर मुस्लिम लीग भी इसके सपोर्ट में नहीं थे, वो पाकिस्तान चाहते थे, पर ब्रिटिश ने सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोविंस को अलग जाने की बात की थी इस प्रस्ताव में। इस वजह से इंडिया ने क्रिप्स के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वॉर के टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पैसों की, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में बिकने वाले हर सामान का दाम बढ़ा दिया, जिससे इंडिया के इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा। महंगाई चरम सीमा पर थी। इस समय इंडिया के सामने 2 बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी। एक तरफ जापानीज आर्मी के हमले का डर, वहीं दूसरी ओर गिरते हुए इकोनॉमी की मुसीबत। अगर अब इंडिया को बचना है जापानीज आर्मी के हमले से और अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करना है तो इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर खदेड़ना होगा। इसलिए जुलाई 1942 को कांग्रेस ने महाराष्ट्र के वर्धा में एक मीटिंग बुलाई जिसमें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया। इसमें यह तय किया गया कि कांग्रेस फिर से एक बहुत बड़े सत्याग्रह को लॉन्च करेगी। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में एक मीटिंग रखी। इस मीटिंग में क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, इस प्रस्ताव को पारित किया। इस बार गांधी जी ने लोगों से वादा किया कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी इंडिया को पूर्ण स्वराज दिलाकर ही मानेंगे। इस बार हम पूरी मेहनत से इंडिया को आज़ाद करवाएंगे या मर जाएंगे आज़ाद कराने के लिए। इस मीटिंग में उन्होंने हर इंडियन को कहा आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए। गांधी जी ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कहा कि वो कांग्रेस को पूरा सपोर्ट करे। सोल्जर से कहा कि वो ऐसे ऑर्डर न माने जिसमें उन्हें इंडियंस पर ही गोली चलाना पड़े। किसानों से कहा गया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान न दे। इसी मीटिंग में उन्होंने नारा दिया डू और डाई का। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर में व्यस्त थी, फिर भी वो तैयार थे ऐसे आंदोलन के लिए। प्रस्ताव पारित करने के कुछ ही घंटों में कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स को पुलिस ने जेल में डाल दिया और गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। पर युवा नेता अरुणा आसफ अली पुलिस के हाथ नहीं लगी और उन्होंने अगले दिन 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में तिरंगा लहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद कर दिया। गांधी जी अहिंसक रूप से आंदोलन चाहते थे, पर कोई लीडर नहीं था बाहर लोगों को संभालने के लिए, तो मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हिंसा देखने को मिला। लोगों ने पुलिस स्टेशन, कोर्ट, रेलवे स्टेशन और गवर्नमेंट ऑफिसेज पर अटैक किए। कई ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसेज से उनके फ्लैग को हटा के तिरंगा लहराया गया।
ब्रिटिश गवर्नमेंट के हर कम्युनिकेशन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई। हर इंसान अपने हिसाब से इस आंदोलन में सहयोग दे रहा था। बच्चे भी स्कूल जाने के बदले इसके प्रचार और प्रसार में लग गए। इसी दौरान कई जगह लोगों ने स्थानीय प्रशासन को उखाड़ फेंका और वहां इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना दी, जैसे कि महाराष्ट्र का सतारा डिस्ट्रिक्ट और बंगाल का मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। इस आंदोलन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को झंझोड़ दिया था पूरी तरह। इसलिए इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निर्दयता से प्रोटेस्टर्स को मारना चालू किया, लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। 1 लाख से ज़्यादा लोग जेल में गए। पर कुछ लीडर अंडरग्राउंड होकर मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचिता कृपलानी, बिजू पटनायक जैसे युवा नेता थे और इन्हें इंडियंस बिजनेसमैन पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे। अंडरग्राउंड एक्टिविटी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट की, जिसे उषा मेहता चला रही थी। इसमें उनकी सहायता शिकागो रेडियो ब्रॉडकास्ट के मालिक ननका मोटवानी कर रहे थे। ये ब्रॉडकास्ट बॉम्बे से अलग अलग जगहों से की जाती थी और इसकी फ्रीक्वेंसी को काफ़ी दूर से कैच की जा सकती थी। इसी रेडियो ब्रॉडकास्ट के मदद से राम मनोहर लोहिया जैसे लीडर लोगों को जागरूक कर रहे थे मूवमेंट के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने अपना सहयोग बिल्कुल नहीं दिया इस आंदोलन में। फरवरी 1943 को लॉर्ड लिलिथगो ने गांधी जी से कहा कि उनको लोगों के हिंसा को गलत ठहराना होगा। इस पर गांधी जी ने कहा कि ये वॉयलेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के किए गए बड़े अत्याचार का विरोध है। गांधी जी की तबीयत खराब थी, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अत्याचार के विरोध में गांधी जी ने जेल से ही 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। इस खबर ने जैसे कि मूवमेंट को एक नई ताकत दे दी। लोगों ने धरना और हड़ताल शुरू कर दिया गवर्नमेंट के विरोध में। गांधी जी की तबीयत और ख़राब होने लगी। इस पे हजारों लोगों ने आगा खान पैलेस को घेर लिया। विदेश में भी लोग और वहाँ के मीडिया गांधी जी के रिलीज़ के सपोर्ट में आए। गांधी जी की तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 6 मई 1944 को उन्हें रिलीज़ किया। आंदोलन ने वॉर में लड़ रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट की मानो रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों को ये ज़रूर बता दिया कि वो और ज़्यादा दिन भारत को गुलाम नहीं बना सकते। इस आंदोलन को हम अगस्त क्रांति नाम से भी जानते हैं। नमन है ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मातृभूमि के लिए। हम हमेशा उनके कर्जदार बने रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी जान सके कि हमें किस तरह आज़ादी मिली। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।